अगर ये हमारा प्रोग्राम आप लाइव देखना चाहते हैं, जी हाँ लाइव देखना चाहते हैं, अपने YouTube सेक्शन पर टाइप करें अनुभव कैसेट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सौवेश भैया जी निवासी करियामई। तो इसी तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बदन से मैं अपने ये पैरों को लगाऊं? नहीं, क्योंकि गौतम ऋषि एक ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षत्रिय हूं। ये तो उल्टा हो रहा है। क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि एक ब्राह्मण के चरणों को स्पर्श करना। मैं क्षत्रिय हूं और ये ब्राह्मणी है, मैं कैसे चरण धरूं इस पर? इधर आपकी आज्ञा है पाप हुक्म ना मानो। हे गुरुदेव बताओ तो, ये धर्म संगठन भारी है, मैं चरणों की रज कैसे दूं, क्योंकि ये गौतम ऋषि की भारी है। बेटा राम, तुम्हारा जो अवतार हुआ है वो धर्म के कारण हुआ है और उद्धार के कारण हुआ है। तुम्हारा कोई दोष नहीं, ऐसा विचार करके इसे चरणों की रज दीजिए। परसत पद पापन शोक न सापन प्रकट भई पद सहे देखत रघु नायक जन सको दायक सन्मुख होए कर जोर रहे। हे प्रभु, आपकी चरणों की रज लगते मैं धन्य हो गई। प्रभु, मैं अपनी कहानी आपके लिए बताती हूँ। हे प्रभु, तुम मिली दीनानाथ जग में दूजी को हमारा। हे प्रभु, तुम मिली पतली शाप जो मुझको दीना, पत्थर की सिला कर दीना। पतली शाप जो प्रभु के चरण कमलिया दीना दीना नाथ करो निस्तारो। हे प्रभु, तुम भी दीना। नदिया नाव पुरानी आदिवारी बीच बबैले रानी। प्रभु जी गहरी नदिया नाव पुरानी आदिवारी बीच बबैले रानी। रोहियो तई अहिल्या नारी। प्रभु जी किस विधि मिले सारो। हे प्रभु, तुम भी निधि। प्रभु, मैं अपने पत्नी को जाना चाहती हूँ। देवी, एवं बस ऐसा ही होगा, आप अपने पति के धाम को जाओगे। प्रणाम। जल दिखाई देता है, ये गंगा है बेटा। यहाँ पर पंडा लोग आएंगे, तुम्हारे वंश की वंशावली सुनाएंगे, उन्हें दक्षिणा देना। चले राम लाठी माले मोटे जहाँ बहे जगी पावनी गंगा। राम नाम को झंडा और लखन राजस्थानी जय घाट के पंडा। राम नाम को पंडा, बनवारी लाल राजघाट के पंडा। धन्य है। अरे राण भैया की राण के कल तो बीन तो डोलो कंडा। भैया राम नाम का झंडा और महेंद्र जय घाट को पंडा। राम नाम को झंडा और पुत्तूलाल बगोई के पंडा। राम नाम को झंडा
दयानंद कौशिक यही घाट के बंडा। कौशिक जी, हाँ जी, गंगा जी की स्तुति कर लो, हाथ जोड़ लो। अरे पुत्तू लाला अरे गंगा मैया की जय। ऐसा है दयानंद जी, गंगे माँ के दर्शन इंसान को बड़े भाग्य से होते हैं जी। और अंत समय पर इंसान का जब स्वर्गवास होता है तो यही तारने वाली माँ है, इसके अलावा कोई नहीं। हमारे कितने अच्छे नसीब हैं जो हम गंगा के वासी हैं, धन्य है। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको भाता मम अनुचित फल पाता। जय गंगे माता, जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको भाता मुझको पाता। ओ जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे तुमने सब जग को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। शरण पड़े जो तेरी माँ, शरण पड़े जो तेरी, वो नर कर जाता। ओ जय गंगे माता, कई बार जो तेरी शरणागत आता, मैया शरणागत आता। उज्जवल से दो नैना, उज्जवल से दो नैना, जल निर्मल गाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र से ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। शरण पड़े हम तेरी माँ, शरण पड़े हम तेरी, बोल कर जाता। ओम जय गंगे माता। एक बार माता बहन भाई पंडा लोगों बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार बड़ी प्रेम से जगह लाएंगे गंगे माई का, जो कि ये मालूम पड़ जाए कि रामलीला में गंगे माँ की झांकी आ चुकी है। देखिए ऐसा कहते हैं, मानो तो देव ना पत्थर तो है ही है। हिंदुओं में देखिए आज भी गंगे माँ एक साक्षात देवता है। हम इनके अलावा साक्षात देवता कोई भी नहीं है, जो गंगे माँ भी मौजूद हैं। हम आपसे 1 मिनट का टाइम है, जो गंगे माँ के दर्शन कर रहे हैं उनसे अरदास है, प्रार्थना है कि रुपया 2 रुपया आकर दान करें। देखिए बड़े बड़े धन्य भाग हैं हमारी आपके। आदर्श रामलीला कमेटी दयाराम जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो भैया आकर के दान कर लो। दयाराम जी से कहना है कुछ ना कुछ दान करो। और आपसे भी कहना है कि देखिए 11 रुपया 5 रुपये दान करना है, कर लीजिए। गंगे माँ की झांकी लगी हुई है और आगे कार्यक्रम फिर बढ़ाया जाएगा। 11 रुपये ये कोई साहिबान देखे गुप्तदान से दे रहे हैं शर्मा जी, 11 रुपये भाई वाह। हाँ, तो भगवान चाहे तो दान गुप्ते मिलता है। 21 रुपये आदर्श रामलीला कमेटी बघोई डिस्ट्रिक्ट बदायूं की तरफ से रामलीला जी झांकी में दान दे रहे हैं। भाई साहब के लिए बहुत धन्यवाद। ले आओ, कम 11 रुपये ले आओ, 21 रुपये देने भाई साहब। और भैया मैं एक बार तुम भी दान कर लो, थोड़ा बता तो। हाँ भाई, और हमारी माता बहन से कहना है आप भी आओ, आकर के दान करो। और हाँ पंडा जी, तो अब चलते हैं, दान वाले आ रहे हैं तो आगे आगे लो पैसे अपने अपने घाटों पर। भैया गंगा का माँ का दान है भैया, इधर ले आओ। हाँ, तो अपने अपने घाटों में चल रहे हैं, चलो ठीक है ना। चलिए। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज बड़ो झिझमा। जय हो गंगे मैया, कोई भेज बड़ो झिझमा। भेज बड़ो झिझमान, ओ मैया भेज बड़ो झिझमान। तेरी जय हो गंगे मैया, कोई भेज बड़ो झिझमान। तेरा खवाब और जवाब मैया, लड्डू खवाब तेरा खवाब और जवाब। 5 रुपया दे
और जय हमारो घाट बाबा, जय हमारो घाट बाबा, ये हमारो घाट बाबा। असली पंडा मैं हूँ यहाँ तो, असली पंडा मैं हूँ यहाँ तो, ये सब मुझे याद बाबा, यही हमारो घाट। ये सब मेरे नाती बेटा, ये सब मेरे नाती बेटा, मैं सबका बाप बाबा, यही हमारो घाट। घाट पर चंदन की सत है, मेरे घाट पर चंदन की सत है, इनके घाट पर टाट बाबा। मेरे नाई को ई धोबी को कितने को, जे नाई को जे धोबी को, ये है असली घाट बाबा, ये हमारो घाट बाबा। और मेरे घाट पे तखत पड़ो है, मेरे घाट पे तखत पड़ो है, जाके घाट पे घाट बाबा, मुद्दी मुताई घाट बाबा। लड़ाई है जाएगी, अपने अपने घाट की तारीफ कर रहे हो, लड़ाई है जाएगी बाबा। ऋषिराज सुन लो पहले बात, हम उसके घाट पर बैठेंगे। खोपड़ी के मारे लट्ठे जो असली पंडा वही होगा जो हमें दशरथ वंश की रघुवंश की वंशावली सुनाएगा। न राजी से मान जाओ, ने खोपड़ी के मारे लट्ठे फोड़ दूंगा। अब देखूंगा असली पंडा कौन है। सुना राण के सुना, अब तो मालूम पड़ेगी, तुम भी पुत्तूलाल बहुत बन रहे। और किसी वंश की सुन लो, ब्राह्मण वंश की सुना दो। ब्राह्मण वंश की। और क्या? तो भैया देखो, ब्राह्मण वंश की ब्रह्मा जी अपने कारखाने में बैठे। कारखाने में? हाँ, वो हाथ पैर जो बना है। अरे ब्रह्मलोक कहो। हाँ, ब्रह्मलोक में जी अपने कारखाने में। एक बात बताओ, गाड़ी संभलने जाती है कहाँ? कारखाना होता है। कारखाना होता है, तो ये भी कारखाना है ब्रह्मा जी का। किसी का हाथ बना रहे हैं, किसी का पैर बना रहे हैं, भाई कारखाना है। तो ब्रह्मा जी के कान पर एक सफेद बाल आ गया, सफेद। तो उकड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। बाल उखाड़ लिया, उखड़ ब्राह्मण चालू हो गए। उकड़ ब्राह्मण, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों की वंशावली चालू। कोई बात नहीं। अब बाल उखेड़ के उन्होंने उसे दो टुकड़े कर दिए, मतलब तोड़ दिया, तो द्विवेदी हो गए। तीन टुकड़े कर दिए तो तिवारी हो गए। चार टुकड़े कर दे तो चौवारी हो गए। और उस बाल को 5 टुकड़े कर दिए तो कौन हो गए? पचौरी। पचौरी हो गए। 6 कर फिर दिए। उस बाल को गाड़ दिया। अच्छा, तो गौड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। फिर उसे उखेड़ लिया, उखल हो गए। उखड़ ब्राह्मण पैदा हो गए। फिर यही वंशावली है। और वो सड़ गया, और वो गल गया, फट गया। और भैया सबसे पहले हुए सौरत। वही बात। आपके वंश में ये वंशावली है दशरथ जी के वंश की। जी हाँ, अब ये हमारे वंश की है, आपके वंश की चालू हो गई। सूर्य वंश की सुनाओ। सबसे पहले सौरत, वाह। फिर उसके बाद में 90 रथ, उसके बाद में 80 रथ, अच्छा, उसके बाद में 60 रथ, वही बात। उसके बाद में 50 रथ, उसके बाद में 40 रथ, अच्छा, उसके बाद में 30 रथ, फिर? उसके बाद में 20 रथ, उसके बाद महाराज दशरथ। उसके बाद इनके में? नाम और लिखवा दो हमें। तो पन्ना जी ऐसा है, ये क्या कह रहे हो तुम? ये वंशावली नहीं है। नहीं है? तुमने देखी है अपनी माँ की बारात, हाँ हाँ, ठीक है ना? बारात देखिए। हाँ, तो देखो अपनी बात बात, तुम्हारी बात पे याद आ गई मुझे। मेरे घर में आग लग गई थी। अच्छा। लोग मेरे घर की आग बुझाने गए तो कोई बक्सा उठा लाया, उसमें से वंशावली चुरा ली। आज जो वंशावली सुनाएगा वो मेरा बक्से का चोर है। अरे तुम बता तो रहे थे कि भई लगी मिस्तानी सूती, मही चल गया कुत्ता मोती, मही रखी पत्थरा पोती, और सभी ले गए। तो आज मालूम पड़े कौन चोर है। सबसे पहले भगवान, हम लोगों को ज्यादा नाम तो याद है नहीं, आपके विश्वास के कारण ये नाम 2-4 हमें याद हैं, वो आप सुन लीजिए। ऐसा भी कहते हैं वंशावली सुनने से कुछ इंसान की आयु बढ़ती है। देखिए, सबसे प्रथम भगवान विष्णु
उनकी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि कश्यप, कश्यप के अदिति, उनका नैना पुरंजय, दीर्घबाहु, नारी कवच, जो कि आपने जिस समय विश्वामित्र जी ने जिस समय क्षत्रियों से पृथ्वीहीन करी थी तो उन्होंने नारी का रूप बनाया था जब उनके प्राण बचे थे। नारी कवच उनके महाराज हरिश्चंद्र, सुदेव, चंप, भरुक, भारुक, और उसके बाद में महाराज दशरथ पैदा हुए। आप इनके नाम हमें बता दीजिए और हमारी दक्षिणा हमें दे दी जाए। हे पंडित जी, हम चारों भाइयों के नाम इस तरह हैं। मेरा नाम राम, जो मुझसे छोटे हैं भरत जी, शत्रुघ्न और एक छोटे भाई लक्ष्मण हैं। धन्य है। और आपको हम 10 गांव जजमानी के लिए देते हैं। ठीक है, एक काम करना पुतुलाल जी, आप सुबह जाना, तेल मांग कर लाना। तेल? हाँ। अब मैं अपने प्राणों का त्यागन कर रहा हूँ। क्यों? अरे ये मर जाएंगी, ये ब्रह्मत्य हो जाएगी। तुमने 10 गांव दे दिए, हमें तो 2 गांव दे दो बस। ना तो मैं अपने प्राणों का त्यागन गंगा जी पे ना, मरो मत। तुम्हें एक भी गांव नहीं मिलेगा। ना मिलेगा ना भगवान, ये ब्राह्मण हत्या हो जाएगी। नहीं, कौन से गांव चाहते हो बताओ। ये दोनों यही दे दो हमें। हमरा बबुई भीख मांग के खाएगा। आज ही इन्हें खिलाऊंगा। चलो ठीक है, ये इनके पास भी बेचारे कुछ ना है, मांगूंगा, ये नहीं खिलाऊंगा। तो एक काम करना, सुबह शनिवार है, कमंडल लेके जाएंगे आप।